सो हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर डुमेश मगेंद्र एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर माई यूनिवर्सिटी। आज मेरे साथ है समीक्षा। सी इज़ फ्रॉम फर्स्ट ईयर एंड सी इज़ स्टडिंग इन कीरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और आज हम समीक्षा से कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो यूजुअली पेरेंट्स बच्चों के दिमाग में, और जब भी कोई स्टूडेंट्स यहाँ कीरोव या फिर किसी रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी आने के बारे में सोचता है तो ये बेसिक क्वेश्चन उनके हमेशा ये डाउट रहते ही है। तो हम इसके बारे में आज इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं। सो वेलकम समीक्षा। एंड समीक्षा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कि आप कहाँ से हैं, कौन सी ईयर में हैं और आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो चीज़ बताइए, फिर I will ask you the question, okay? Hello everyone, I'm Samiksha. I'm a first year medical student in Kirov State Medical University. I'm from Ranchi, Jharkhand. समीक्षा, अभी तक की आपकी जो जर्नी है फॉर फर्स्ट ईयर, जो आपकी 6-7 मंथ्स अभी तक हो चुके हैं, उसका एक्सपीरियंस आप बताइए विद कीरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। मेरा एक्सपीरियंस अभी जो भी 6-7 मंथ्स में यहाँ पे है वो एक्चुअली में बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है। सारे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे, प्रोफेसर्स, टीचर्स, लाइब्रेरी, कैंटीन भी है, मतलब बहुत अच्छा, बहुत कन्वीनियंट है। पढ़ाई हो या सब कुछ, आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी कि आप यहाँ पे आए हो तो कुछ भी डिफ़िकल्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, सर भी हमारी बहुत मदद करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत फेस होते हैं, आते ही हमें डॉक्यूमेंटेशन ये सब भी होता है, तो सब कुछ बहुत हमारा स्मूथ हुआ है। सो इट्स नॉट कि ऐसा कुछ भी, मतलब ईजी रहा है हमारे लिए। समीक्षा, अभी तक यूनिवर्सिटीज़ तो रशिया में काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, आपने कीरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि कीरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, एक तो मैंने सुना हुआ था कि ये बहुत दूसरे यूनिवर्सिटीज़ से बहुत अच्छा है, और बेसिकली ये मेरे बजट में भी था। सो ये बजट फ्रेंडली हो गया, साथ में यहाँ की पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, तो इसलिए मैंने इसे चूज़ किया। इफ़ वी कंपेयर इट टू अदर यूनिवर्सिटीज़, इट्स कि ये सच में बहुत अच्छा है, बजट फ्रेंडली भी है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी, दैट्स वाई। अभी तक की आपकी जो जर्नी है MBBS, ठीक है, उसमें कौन सा टफेस्ट सब्जेक्ट रहा है? देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं एनाटॉमी नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरा एनाटॉमी में भी बहुत सही चल रहा है, लेकिन मेरे को बायोकेमिस्ट्री उस थोड़ा टफ लगता है तो मेरे को, बिकॉज इट्स आई डोंट नो, इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी बायोकेमिस्ट्री। जो यहाँ के जो टीचर्स हैं, रशियन टीचर्स हैं, जो पे इंग्लिश में पढ़ाई करवाते हैं, डू दे सपोर्ट द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स? जैसे कि आप इंडिया से हो और भी बाकी कंट्री से यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में, तो वो क्या सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पे? काफ़ी कोई भी डाउट होता है किसी भी रीज़न से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूसरी कंट्रीज में देखा गया ना कि एक तो डिस्क्रिमिनेशन वाला देखा जाता है, टीचर्स इंटरनेशनल बच्चों को सपोर्ट नहीं करते, और कई बार देखा जाता है कि रेसिज्म की वजह से वो नेग्लेक्ट करते हैं। ऐसा कुछ आपने कभी महसूस किया है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमारे यहाँ पे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आपको छोटा सा भी डाउट हो तो आप टीचर के पास जाओ, शी विल सिट विथ यू फॉर 30-35 मिनट्स, 40 मिनट्स। जैसे मैंने बायोकेमिस्ट्री बोला, मैम भी हमें क्लास के बाद भी शी टेक्स 30 मिनट्स कि वो मेरे को बैठ के समझाए और मुझे समझ में आए। और ऐसा है कि अगर आपको, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम हेजिटेशन की वजह से बोल नहीं पाते, तो हमारे टीचर्स ऐसे है कि वो आपको पकड़ के लाएंगे कि आप बैठो मेरे साथ, बताओ क्या डाउट है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हमको फुल टाइम दिया जाता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री हो, एनाटॉमी हो, मेडिकल बायोलॉजी हो, मीन्स सब कुछ सॉर्टेड है, कुछ भी ऐसा नहीं है, रेसिज्म बिल्कुल भी नहीं है। ओके, पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू और गर्ल्स स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो कई बार सेफ्टी का कंसर्न होता है हर पेरेंट्स का, हर बच्चों का। तो एज अ गर्ल, अभी तक आपको कोई भी ऐसा इशू हुआ है जो लगा होगा कि कीरोव किसी रीजन से सेफ नहीं है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। कीरोव हमारी बहुत प्यारी सी, बहुत छोटी सी सिटी है। यहाँ पे इट्स अब यहाँ पे हम रात में भी जैसे घूमते हैं, 9 बजे के बाद भी आराम से हम पार्क गए, वॉक करे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ भी कभी अनसेफ फील हुआ। बहुत सेफ़ है, बहुत अच्छा है। आपको दोस्तों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन जस्ट वॉक, रोम सोलो एवरीवेयर, बहुत सेफ़ है। ओके, पेरेंट्स का बच्चों का एक और क्वेश्चन होता है कि वहाँ के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो अपनी डेली रूटीन कैसे फॉलो करते हैं, कैसी चीज़ें चलती है, मंडे टू फ्राइडे या फिर सैटरडे तक जो क्लासेस होती है वो कैसे मैनेज हो जाता है, उसके बारे में कुछ आप बताओ।
देखो मैनेज करना इतना भी मुश्किल नहीं है। हम जैसे सुबह उठे, हमारे मेस में 6 बजे सुबह खाना बनता है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आपका ब्रेकफास्ट हमेशा रेडी रहेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप खाना खाओ, तैयार हो, यूनिवर्सिटी को जाओ। 5 बजे 6 बजे या 7 बजे आते हैं हम यूनिवर्सिटी से। फिर हमारा ऐसा है कि हम बहुत थके हारे आते हैं तो वी जस्ट टेक एन ऐप ऑफ लाइक एन आवर और 2। उसके बाद उठे, फिर पढ़ाई करें, उसके बाद मस्त सो गए, एकदम बिल्कुल सब सॉर्टेड है भाई। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। सुबह उठो, खाना खाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, आ जाओ, सो जाओ, पढ़ाई करो, फिर सो जाओ, मस्त। कभी घर की याद आती है? हाँ, घर की याद तो आती है, ऑफ कोर्स घर की याद तो बहुत आती है। अभी 2 महीने और बचे हैं, आई एम जस्ट वेटिंग कि मैं मम्मा के पास कब जाऊँ। कैलेंडर पे काउंटिंग भी चल रही होगी? हाँ, ऑफ कोर्स चल रही है। ओके, मुझे एक और क्वेश्चन आपसे पूछना है। अगर कोई बच्चा बीमार पड़ गया तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह होती है वो किस तरीके से सपोर्ट करती है? आप कभी कभी बीमार हो गए या मेडिसिन वगैरह कैसे मिल जाते हैं? तो यूनिवर्सिटी और इंश्योरेंस कंपनी और जो यहाँ पर जो लाइक केयर टेकर है, उनका क्या क्या रोल होता है इसमें? फॉर एग्जांपल कोई बच्चा बीमार पड़ गया तो किस तरीके से मैनेज हो जाता है वो? जब कोई लाइक ऐसा कोई बीमार पड़ गया या कुछ भी हो गया तो हमारे पहली बात हॉस्टल में क्यूरेटर्स है, मतलब हमारे हेड है, सर मैम या दीदी भैया आप जो बोलो, तो वो बहुत मदद करते हैं। वो सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, लाइक मेडिसिन हो, अगर कम बीमार है तो मेडिसिन हो, वो सब कुछ। लाइक हमारे हॉस्टल के पास ही अपते का मतलब कि केमिस्ट का स्टोर, फार्मेसी, ये सब है, तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और इंश्योरेंस का भी इट्स लाइक अगर जैसे हुआ है ऐसा कि कोई बीमार पड़ा तो तुरंत कॉल करने से एम्बुलेंस भी आ जाती है। एंड ऐसा बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। और हमारे यहाँ पे सीनियर्स है हमारी टेक केयर करने के लिए, तो सब कुछ सॉर्टेड है। आपको कुछ ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है खुद से कि क्या होगा, कैसे होगा। वी हैव आवर सीनियर्स हियर। Okay, about weather. Weather, we all know about weather. It's very cold. It's very cold. Like शुरुआत में adaptation में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी नहीं एक्चुअली प्रॉब्लम होती है, बट इट्स लाइक 1 महीना इट्स मैक्सिमम, उसके बाद सब कुछ सही हो जाता है। हमारी बॉडी अडेप्ट कर लेती है। अभी हमने -30 -35 भी लाइक इतना इवन आई कैन नॉट बिलीव कि मेरी बॉडी लाइक -35 को भी झेला हुआ है, तो इट्स वो हो जाता है अडॉप्ट, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, पेरेंट्स और बच्चों का ना एक डाउट होता है, जैसे इंडिया में लाइक ठंडियों के टाइम पे दे यूज्ड टू वियर दैट कंबल एंड ऑल, ओके, तो यहाँ पर वो चीज कैसे मैनेज होता है? रूम्स में क्या अवेलेबल जिसकी वजह से चीजें मैनेज हो जाती है और आपको लाइक हर टाइम पे ये जो बाहर जो एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है पूरे रशिया में, वो चीज हम हॉस्टल पे या फिर यूनिवर्सिटी पे फील नहीं करते, वो कैसे मैनेज होता है सर? हाँ, और एक ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जब बिल्डिंग के अंदर रहोगे, बी इट योर हॉस्टल, बी इट योर यूनिवर्सिटी, हमारा जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से हीटेड है। हर रूम में हर एक जगह पे हीटर लगा हुआ है, तो आपको हॉस्टल के अंदर या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर जैकेट्स एंड ये सब की चिंता नहीं करनी है। आप मतलब मस्त एकदम 20-25 ऐसा टेम्परेचर होता है, तो ठंड नहीं लगती है उसमें, तो हीटेड है सब कुछ। दैट्स ग्रेट। समीक्षा, मेरे पास कुछ क्विक क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो आप आंसर करना। ओके। अपनी जो यूनिवर्सिटी की टीचिंग है उसको कैसे रेट करोगे? एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, पुअर? आई थिंक इट्स एक्सीलेंट। ओके। लेक्चर अगर आपको कोई पढ़ाया जा रहा है तो वो इजी टू अंडरस्टैंड है? यस, समटाइम और नेवर? Sometimes because they go too fast. Okay, language of instruction, English, Russian, mixed? It's English. Okay. So, out of 10, what you will rate for Kirov State Medical University? 8 or 9. Okay. So, this is all about Kirov State Medical University and thank you Samiksha for giving your time. And I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. If you do like this video, please subscribe this YouTube channel. और आपको और भी बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे मिलने वाले हैं अबाउट Kirov and other universities. और हम ऐसे ही बच्चों के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको उस यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल पाए. थैंक यू सो मच. Thank you, sir. ओके, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत.